हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मिस फूड कॉर्नर। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अक्सर हम जब नान, पिज़्ज़ा या लादी पाव बनाते हैं तो इसमें हमें यीस्ट की ज़रूरत पड़ती है, पर अभी इस वक्त में यीस्ट हम आसानी से मार्केट से ला भी नहीं सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चिंता की कोई बात नहीं है। मैं आज आपके साथ में होममेड यीस्ट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिससे अब मार्केट से यीस्ट लाने का झंझट ही खत्म हो जाएगा और आपका जब मन करेगा तब आप ब्रेड, पिज़्ज़ा, बर्गर, नान के मज़े घर बैठकर उठा सकते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। होममेड यीस्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बोल लिया है और बोल में हाफ कप मैदा लिया। ये देखिए, हाफ कप मैदा डाल दिया और इसमें फिर 1 टेबलस्पून शुगर डाली और साथ ही साथ में 1 टेबलस्पून हनी भी ऐड की। इन सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। उसके पहले मैंने यहाँ पर 4 टेबलस्पून खट्टा दही लिया है। दही खट्टा होगा तो ज़्यादा अच्छा, बेटर रिजल्ट आएगा। और साथ में गुनगुना पानी लिया है। तो पहले हम इसको मिक्स कर लेंगे दही के साथ में और ये गुनगुना पानी हम थोड़ा थोड़ा करके मिलाते जाएंगे और एक हमको स्लरी सी बना के रेडी करनी है। तो पानी को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं रखना है, गुनगुना ही रखना है। और हनी हम इसलिए मिलाते हैं ताकि इसमें गुड बैक्टीरिया डेवलप हो सके। और शक्कर तो यीस्ट का खाना होती है, इसलिए शक्कर डालना ज़रूरी होता है। उसमें यीस्ट अच्छे तरीके से ग्रो करता है। और ये देखिए, 3/4 कप मैंने लगभग पानी लिया था, तो उतना डालते जाएंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते जाएंगे। तो ये मिक्स हो चुका है और ये देखिए, अब मैं इसकी कंसिस्टेंसी आपको दिखाती हूँ। इतनी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब इसको हम ढक के रख देंगे किसी गर्म जगह पे। चाहे तो आप माइक्रोवेव में भी रख सकते हैं इसको, थोड़ा सा प्रीहीटेड माइक्रोवेव में बंद करके माइक्रोवेव को रख दीजिए, या फिर गर्म जगह पे रख दीजिए कम से कम 24 घंटे के लिए। तो 24 घंटे में ये अच्छी तरीके से फर्मेंट हो जाएगा। तो ये देखिए, नेक्स्ट डे मैंने इसको निकाला। तो अभी तो गर्मियाँ हैं तो बाहर ही ये 24 घंटे में फर्मेंट हो चुका है। विंटर होगी तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसको माइक्रोवेव में रख के इसको फर्मेंट करें। देखिए कितने बढ़िया बबल्स आ गए हैं ऊपर और बहुत अच्छे तरीके से फर्मेंट हो चुका है ये। तो ये हमारा होममेड यीस्ट बनके रेडी हो गया है। अब इसको हमको अगर कुछ भी बनाना है, नान, ब्रेड, पिज़्ज़ा कुछ भी बनाना है, ये जलेबी, तो हमको 1 कप मैदे में इसको 1/4 कप यूज़ करना है। तो ये देखिए, मैंने 1/4 कप निकाल लिया है। अब चूंकि यहाँ पे डो मैं 1.5 कप मैदे का लगाऊंगी, तो इसलिए मेरे को 1/4 कप यीस्ट मैंने अलग निकाल ली और उसका भी आधा और निकाल लिया। आधा मतलब 2 टेबलस्पून लगभग और यीस्ट निकाल ली। इसको भी इसी में मिक्स कर देंगे। तो ये 1.5 कप मैदा के लिए इतनी यीस्ट पर्याप्त होगी। और बाकी बचे हुए फ्रेश यीस्ट को हम इस तरीके से एक थाली में फैला लेंगे और फिर इसको हम धूप में सुखा लेंगे। तो जब ये धूप में 3-4 दिन की धूप इसमें लग जाएगी तो इसको निकाल के अच्छे तरीके से खुरच के निकाल लेंगे और मिक्सी में हल्का सा चला के एक एयरटाइट कंटेनर में बंद करके फ्रिज में रख देंगे। तो ये आराम से 3-4 महीने का ड्राई यीस्ट बन के रेडी हो जाएगा। और बाकी बचा हुआ जो ये फ्रेश यीस्ट है, इसको भी फ्रिज में रख सकते हैं हम लोग और ये 3-4 दिन तक या 5-6 दिन तक आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैंने स्प्रेड कर लिया है। ये देखिए, इस तरीके से एक बहुत पतली भी नहीं और बहुत मोटी भी नहीं, एक लेयर को हमको जमा देना है। अब इस होममेड यीस्ट से मैं आपको एक ब्रेड पाव बना के दिखाती हूँ, नॉर्मल सी ब्रेड। इसके लिए 1.5 कप ऑल पर्पस फ्लोर या मैदा लिया और इसमें फिर मैंने 1/4 कप प्लस 2 टेबलस्पून जो हमने फ्रेश यीस्ट निकाला था उसको मिक्स किया। हाफ टी स्पून सॉल्ट ऐड किया और साथ ही साथ हाफ टी स्पून पाउडर शुगर ऐड की। तो सॉल्ट की क्वांटिटी आप कम भी कर सकते हो। साथ में 3/4 कप मैंने मिल्क लिया है। तो मिल्क हम देख लेंगे कि हमें कितना लेना है, उस हिसाब से हमको एक सॉफ्ट डो लगाना है। अगर बच गया तो हम उसको नहीं डालेंगे। तो इसको पहले हम ड्राई मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से और फिर थोड़ा थोड़ा मिल्क मिलाते हुए हमको एक बिल्कुल सॉफ्ट सा डो लगाना है, बिल्कुल स्टिकी सा सॉफ्ट सा डो लगाना है। तो मैं धीरे धीरे मिलाती जाऊँगी इसको, मिल्क को, और एक डो लगा लेंगे हम। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने थोड़ा थोड़ा मिल्क मिलाते हुए इसका काफ़ी नरम सा, काफ़ी सॉफ्ट सा डो लगा के तैयार किया है।
बहुत ही ज़्यादा गीला है, सॉफ्ट है, क्योंकि ब्रेड में हमको सॉफ्ट डो ही चाहिए। और लगभग 1 टेबलस्पून इसमें मिल्क हमारा बच गया है। तो हमने 3/4 कप दूध लिया था, तो उसमें से 1 टेबलस्पून बच गया है। और अब इसको मैं काउंटर टॉप पे थोड़ा सा ऑयल डालूंगी और इसमें इस डो को डाल के हमको अच्छे तरीके से इसको मसलना है, तभी ये जो ब्रेड होती है वो सॉफ्ट बनती है। ये भी एक प्रोसेस होती है। तो इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के मैंने, अब देखिए इस तरीके से हाथों का मूवमेंट देखिएगा, इस तरीके से हमको बहुत अच्छे तरीके से कम 5 से 7 मिनट तक इसको मसलना है। अभी बहुत चिपचिपा लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे जब इसको मसल के हम तैयार करेंगे तो ये बिल्कुल एक साथ एक जगह इकट्ठा हो जाएगा और ये बिल्कुल चिपकेगा भी नहीं। तो 2-3 मिनट के बाद इसमें मैंने 1 टेबलस्पून बटर मिलाई मसलने के बाद में, और फिर बटर डाल के भी हमको 2 मिनट कम से कम इसको अच्छे तरीके से मसलना है। तो इस तरह से थोड़ी हाथों की कसरत ज़्यादा होती है, लेकिन बाद में जो ब्रेड बनती है वो बहुत ही जालीदार और सॉफ्ट बन के रेडी होती है। तो देखिए 5-6 मिनट के बाद बिल्कुल एक जगह इकट्ठा हो गया है ये सारा डो। अब इसको हम वापस से बोल में डाल देंगे। तो बोल में डालने के पहले थोड़ा सा इसमें मैंने ऑयल लगाया ताकि ये चिपके नहीं, और फिर इसको डो को हम इसमें रख देंगे। तो ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट डो बना है, और इसके ऊपर से भी हम अच्छे तरीके से इसमें ऑयल लगा देंगे। और फिर इसको हमको ढक के फर्मेंट होने के लिए छोड़ना है कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए। तो ये वेदर के ऊपर डिपेंड करता है, अगर समर है तो बहुत जल्दी ये फर्मेंट हो जाएगा। तो इसमें ऑयल लगा दिया है मैंने, और इसको फिर मैं क्लिंग रैप से रैप करके कम से कम 1 या 1.5 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पे रख के छोड़ दूंगी, जिससे कि ये फर्मेंट हो जाएगा। तो देखिएगा घर के होममेड यीस्ट से बहुत ही अच्छा फर्मेंट होगा ये। तो उतने बीच में हम यहाँ पे एक कढ़ाई अवन बना के रेडी करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे अवन में नहीं कर रही हूँ, इलेक्ट्रिक अवन में, इसको कढ़ाई में हम बेक करेंगे। तो एक कढ़ाई में हमने सॉल्ट डाला, उसके ऊपर एक ये स्टैंड रख के इसको ढक दिया, और मीडियम फ्लेम पे हम इसको प्री हीट करेंगे। तो देखिए लगभग 1 घंटे के बाद, गर्मियाँ हैं इसलिए 1 घंटे में बहुत अच्छे से डबल हो चुका है, ये फर्मेंट हो गया है। और अब इसको हम निकालेंगे। तो बिना बाहर से यीस्ट लाए हुए ये बहुत अच्छा डो बन के रेडी हुआ है। और इसको मैंने पंच दे के वापस से ठीक किया। फिर से एक बार इसको नीड करेंगे। थोड़ा सा मैंने मैदा छिड़का, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टिकी हो रहा है अभी। और फिर इसको हम अच्छे तरीके से एक साथ नीड करेंगे। तो ये देखिए, और इसके हम कुछ पोर्शंस कर लेंगे। एक साथ मैंने इसको इकट्ठा कर दिया, और फिर इसके 4 पोर्शंस में कर रही हूँ। मैंने बहुत कम डो लगाया है। अगर अच्छी पाव ब्रेड बनानी है, आपको बंस बनाने हैं, तो आप ज़्यादा मैदा लीजिएगा। लेकिन मैं सिर्फ एक प्रोसीजर दिखा रही हूँ कि इससे बंस या ब्रेड बन सकती है, इसलिए मैंने यहाँ पे बहुत ही कम मैदा लेके आपको दिखाया है। अगर आप एक्चुअल प्रॉपर तरीके से बंस बनाएंगे तो आप इसमें ज़्यादा मैदा लीजिएगा, तब वो अच्छे तरीके से बनेंगी। तो ये बहुत कम मैदा लिया है, इसलिए मैंने बहुत ही छोटा सा मोल्ड लिया है यहाँ पे, क्योंकि बड़े मोल्ड में ये बिल्कुल फैल जाएंगे, और जब बंस बनाते हैं अपन तो वो बिल्कुल पास पास सटे सटे होने चाहिए। इसलिए मैंने छोटा सा मोल्ड लिया है, और इसमें 4 बंस में बना के रेडी करूँगी। ये देखिए चारों मैंने इसमें सेट कर लिए हैं, और मोल्ड को पहले से मैंने ऑयलिंग और ग्रीसिंग करके रखी थी। और फिर इसको हम ढक के कम से कम आधे घंटे के लिए वापस से छोड़ देंगे। तो आधे घंटे में ये दोबारा से फूल जाएगा थोड़ा सा। तो आधे घंटे बाद देखिए मैंने देखा, तो ये देखिए वापस से फूल के डबल हो चुका है। अब इसमें हम दूध की कोटिंग करेंगे। तो मिल्क की कोटिंग हम इसलिए करते हैं क्योंकि जब हम इसको बेक करते हैं तब इसमें जो आउटर सरफेस होती है वो बहुत ही अच्छी गोल्डन ब्राउन कलर की हो जाती है, तो कलर बहुत अच्छा आता है। तो इसमें अच्छे तरीके से मैंने मिल्क की कोटिंग कर दी, और तब तक हमारा जो कढ़ाई अवन था वो भी प्री हीट हो चुका है। तो इसको अब हम अवन में रखेंगे, हमारे गैस अवन में रखेंगे। बहुत ही गर्म है। केयरफुली मैंने इसको ढक्कन को बाहर निकाला और इसको इस स्टैंड के ऊपर रख दिया, और ढक्कन को बंद करके हम कम से कम 40 से 45 मिनट तक इसको मीडियम फ्लेम पे बेक करेंगे। तो देखिए लगभग 45 मिनट्स के बाद मैंने खोला तो बहुत ही अच्छी ब्रेड बन के रेडी हुई है। इसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो ये हमारी गर्मा गर्म ब्रेड पाव बन के रेडी हो गई है, और
बहुत अच्छा कलर आया है। अब इसकी आउटर सरफेस अभी थोड़ी सी कड़ी होती है जब ये बेक होती है। इसको सॉफ्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर बटर लगाएंगे। तो बटर लगाने से एक तो बहुत अच्छा शाइन आ जाएगा सरफेस पे और सॉफ्ट भी हो जाएगी। तो ये मैंने बटर लगा दी, गर्म है काफ़ी। और अब इसको वापस से हम एक टॉवल से ढक देंगे और लगभग आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे, तो जिससे ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। अब इसको हमको डीमोल्ड करना है, तो चारों तरफ से मैंने नाइफ से इस तरीके से छुड़ा लिया। वैसे तो ग्रीसिंग और डस्टिंग हम पूरा करके इसमें डाले थे ये बेक होने के लिए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसको किनारी छुड़ा लेना ज़रूरी होता है। और अब इसको मैंने इस तरीके से डीमोल्ड कर दिया। ये देखिए बहुत इजीली डीमोल्ड हो गई है। आप चाहते तो नीचे बटर पेपर भी लगा सकते थे। तो बहुत सॉफ्ट बनी है, सॉफ्ट ब्रेड बन के तैयार हुई है और बहुत ही जालीदार है। मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी। बहुत बढ़िया ब्रेड बन के रेडी हुई है। तो ये देखिए, हमें कहीं बाहर जाके यीस्ट नहीं लेके आना पड़ा, घर में हमने यीस्ट रेडी किया और इतनी बढ़िया सॉफ्ट जालीदार ब्रेड बना के तैयार कर ली है। तो इस ब्रेड को ज़रूर बनाइएगा। देखिए कितनी बढ़िया जाली आई है। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। साथ में अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल नहीं मत जाइए। और साथ में बेल बटन भी ज़रूर दबाइए, जिससे आपको मेरी आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। तो फिर मिलते हैं मेरी एक अगली नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।